आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके बारे में शायद सुना तो बहुत लोगों ने होगा, बट उसकी पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी को ना लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ऋचा शर्मा, बिकॉज पूरी स्टोरी को जानने के लिए ना ऋचा शर्मा को जानना बहुत जरूरी है। ऋचा शर्मा संजय दत्त की सिर्फ वाइफ नहीं थी, बल्कि वो खुद भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। 1980s में उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है एंड इसी दौरान उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई एंड दे फेल फॉर ईच अदर एंड फिर दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत सही था, उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। संजय दत्त का करियर भी उस टाइम धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। ऋचा अपने पर्सनल लाइफ में बहुत खुश थी और कुछ टाइम के बाद उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने त्रिशाला रखा। ऐसे बाहर से देखने में तो उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी, हैप्पी फैमिली। बट आफ्टर सम टाइम लाइफ ने बहुत अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया और ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ। Everyone was shocked. Then she moved to New York with her daughter for her treatment because उनकी फैमिली को लगा कि अमेरिका में उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी। Now think of the situation जहाँ पे एक यंग मदर इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ एंड हर हस्बैंड इज माइल्स अवे फ्रॉम हर एंड द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर कोई ऐसे डिजीज से फाइट कर रहा है तो अगर आपका कोई क्लोज वन आपके साथ हो तो आपको कितना हिम्मत मिलता है, बट साथ होना तो बहुत दूर की बात है। इसी टाइम पे ऋचा शर्मा को न्यूज और मैगजीन्स के थ्रू ये पता चल रहा था दैट हर हस्बैंड इज इन्वॉल्व्ड विथ हर को एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। जस्ट थिंक ऑफ द सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी एक बंदा अपने लाइफ के लिए लड़ रहा है और दूसरी ही साइड उन्हें ऐसे आर्टिकल्स और न्यूज देखने को मिल रहा है जो कि उनके मैरिड लाइफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड यू नो ऋचा नेवर एवर वांटेड टू अवॉइड संजय, लाइक शी नेवर वांटेड टू डिवोर्स हिम, शी ऑलवेज वांटेड टू कंटिन्यू हर मैरिड लाइफ। एंड ऋचा जब थोड़ा सा बेटर कर रही थी अपने हेल्थ को लेकर के तो डॉक्टर ने उन्हें सजेशन दिया कि उन्हें ग्रेजुअली अपने डेली लाइफ में वापस इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। सो ऋचा डिसाइडेड टू कम बैक टू हर हस्बैंड्स प्लेस that is in India. Richa thought when she'll move back to India तो उनके बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। रिचा अपने शादीशुदा जीवन को एक और मौका देना चाहती थी और कहीं ना कहीं उन्हें ये होप था कि मीडिया में जो भी लिखा जा रहा है शायद वो सच ना हो और साथ रहने से शायद सब कुछ सही हो जाए। बट उनके इंडिया वापस आने के बाद जो माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त वाला एंगल था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लोगों ने उन्हें और भी ज्यादा शिप करना चालू कर दिया और जितने भी र्यूमर्स थे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते गए। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट र्यूमर्स। माधुरी दीक्षित ने बहुत जगह स्टेटमेंट दिया है संजय दत्त को लेकर के दैट हाउ ही इज हर फेवरेट को स्टार, ही मेक्स हर लाफ and so on. There are so many statements passed by माधुरी दीक्षित. And see, अभी के बॉलीवुड एरा में शायद इन स्टेटमेंट्स को उतना वैल्यू ना दिया जाता हो, बट अर्ली 90s के टाइम पे ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से मैगजीन्स में पूरी एक कहानी छाप दी जाती थी। एंड एट लास्ट थिंग्स नेवर वर्कड आउट इन ऋचा शर्मा's फेवर। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिवोर्स का प्रोसेस तो संजय दत्त ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया था, बट जब तक ऋचा शर्मा वॉज अलाइव तब तक उनका मैरिड लाइफ ऐसा कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ था। And after few years, Richa Sharma passed away as उनका ट्यूमर वापस से आ गया था। As I already told you, Richa Sharma always wanted to save her marriage, and therefore she never gave any statement against Madhuri Dixit. But after Richa Sharma passed away, her sister Anna Sharma has given a lot of statements against Madhuri Dixit. Anna Sharma ने इंटरव्यूज में दावा किया कि रिचा शर्मा इन रूमर से बहुत हर्ट हुई थी एंड उनका ये भी मानना था कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के क्लोजनेस ने रिचा को इमोशनली बहुत पेन दिया। एंड ऑनेस्टली इस पूरी स्टोरी में आई फील सो सैड फॉर ऋचा शर्मा। शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ जस्ट 32 और वो अपने लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज में जब उन्हें लव, केयर और सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्हें वो कभी मिला ही नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट संजय दत्त तो बहुत सारे रिपोर्ट्स का ये कहना है कि आफ्टर संजय दत्त गॉट अरेस्टेड माधुरी दीक्षित ने अपने आप को संजय दत्त से बहुत अलग कर लिया एंड इवेंचुअली संजय दत्त की लाइफ कंटिन्यू रही। ही गॉट मैरिड 2 times अगेन आफ्टर ऋचा शर्मा। दैट वाज इट फॉर दिस स्टोरी। लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।